Hello students, welcome back to my YouTube channel IELTS with Preeti. Today we will be discuss about writing task 2. राइटिंग टास्क 2 के बारे में कुछ डिस्कस करूंगी और इसमें आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगी। फर्स्टली मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि राइटिंग टास्क 2 जब हम स्टार्ट करते हैं उसके अंदर जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें हमारे 3 सेंटेंसेस जो हैं वो मैंडेटरी है कि हमें राइट करने ही करने हैं। फर्स्टली इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जनरल लाइन लिखो स्टेटमेंट से रिलेटेड, बट ये आपका इसमें आपको फ्रीडम होती है कि आप लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो। अगर आपके माइंड में ये है कि आप जनरल लाइन इजीली और अट्रैक्टिव बना सकते हो तो आपको जनरल लाइन जरूर मेंशन करनी चाहिए। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको सीधा क्या करना है, पैराफ्रेजिंग करनी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट की। एंड देन thesis is more important in writing task 2. If you do not write thesis in your writing task 2, you do not achieve score, because जब आप अपनी thesis ही नहीं लिखोगे कि आप अपने टास्क में लिखने क्या वाले हो या आप उसमें किससे रिलेटेड बात करने वाले हो, तो वहां पर आपको स्कोर नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ से एक थीसिस ही ऐसी है जिसकी वजह से एग्जामिनर जो है वो पूरे के पूरे ऐसे को वहीं से उन 2 लाइनों से ही जजमेंट कर लेता है कि आप अपने टास्क में लिखने क्या जा रहे हो और किसके बारे में बात करने जा रहे हो। इसलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके राइटिंग टास्क 2 में। सो आपको इसके ऊपर जरूर फोकस रखना चाहिए कि आपकी थीसिस जो है वो बहुत ही क्लियर लिखी जानी चाहिए। जितनी ज्यादा थीसिस क्लियर होगी उतना ही आपका टास्क 2 जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा। इसलिए आपको फोकस रखना है अपने थीसिस के ऊपर और पैराफ्रेजिंग के ऊपर। जनरल लाइन ऑप्शनल है गाइस, अगर आप चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट मैंडेटरी, बट इंप्रेसिव लगेगा अगर आप जनरल लाइन लिखोगे जो भी आपके पास टास्क 2 आया है उसके रिगार्डिंग। तो फर्स्टली मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाली हूँ, आज का मेरा मोटिव यही है कि कुछ बच्चे जो हैं थीसिस बहुत अच्छी लिख लेते हैं बट कुछ के पास वो पॉइंट्स नहीं होते, कीवर्ड्स नहीं होते कि उनको किस वे में अपनी थीसिस लिखनी है। तो इसलिए आपको मैं आपकी अपनी थीसिस बताने वाली हूँ कि मैंने जो अपनी टास्क 2 में थीसिस यूज की थी आप उन्हीं को कॉपी पेस्ट करें, और उनको कॉपी पेस्ट अगर आप करोगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका जो स्कोर है वो बूस्ट होगा। तो गाइज आपको यहाँ पर सिर्फ ये समझना है कि कौन सी थीसिस जो है वो आपको किस वे में यूज करनी है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 टास्क के रिगार्डिंग बताई हैं, जो हमारे टास्क रहते हैं उसके जो थीसिस बनेगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, या मैं आपको लिख के बता दूंगी कि भाई हाँ आपको ये वाली थीसिस इस तरह कॉपी पेस्ट करनी है। आपको इन थीसिस के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करने, आपको सिर्फ टॉपिक मेंशन करना है एंड देन योर थीसिस इज कंप्लीट, और कुछ भी मेंशन नहीं करना। फर्स्टली इसमें क्या होगा, एग्री से रिलेटेड, एग्री और डिसएग्री वाला हमारे पास जब भी टास्क 2 से आता है कोई भी क्वेश्चन, तो हमें वहां पर कोशिश करनी है कि आप 100% एग्री जाओ। अगर आप पार्शली जाते हो तो इसमें ना कंफ्यूजन हो जाती है कि आप जब फाइंड अप करते हो अपना टास्क 2 तो वहां पर कुछ आपके ही माइंड में ऐसा हो जाता है कि भाई मैं इसके रिगार्डिंग बोलूं या इसके रिगार्डिंग, मतलब क्लियर नहीं होता एग्जामिनर को कि भाई आपने क्या बोला है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको कोशिश करनी है कि 100% जाना है आपके अपने एग्री और डिसएग्री वाले टास्क में। तो यहाँ पे आपको थीसिस जो है वो ये होगी, आई विल एग्री विद के बाद यहाँ पे आएगा आपका टॉपिक। जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड, आप जिस टॉपिक से रिलेटेड एग्री कर रहे हो आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है, जो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है। आई विल एग्री विद डैश नोशन एंड आई विल डिस्कस फ्यू पॉइंट्स इन द फोर्थ कमिंग पैराग्राफ्स। कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड हूँ, इस टॉपिक को लेकर एग्री करती हूँ जो इसमें नोशन दिया गया, आइडिया दिया गया है, एंड उसके रिगार्डिंग जो पॉइंट्स है मैं आने वाले पैराग्राफ्स में है वो डिस्कस करूंगी। एंड आपकी जो सेकंड थीसिस मैं बता रही हूँ, सेकंड क्वेश्चन टाइप जो है आपका पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में आप किस तरह अपनी थीसिस लिख सकते हो, आपको स्टार्ट करनी है कनेक्टर से, वाइल से।
ये इम्प्रेसिव लगता है बहुत ज्यादा अगर आप यूज करते हो, तो इसलिए आपको ये वाला कनेक्टर कोशिश करना कि पॉजिटिव और नेगेटिव में ये यूज करो। जब आप वाइल यूज करोगे तो उसके बाद कोमा यूज करना है, ये पंक्चुएशन है, मैंडेटरी है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। वाइल एंड देन पंक्चुएशन। दिस अप्रोच प्रोवाइड, दिस अप्रोच जो भी आपको वहां पर गिवन है, जो आपको दिया गया है पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, दिस अप्रोच प्रोवाइड वेरियस बेनिफिट्स इन मैनी केसेस। पॉजिटिव साइड में हमने यहाँ पे बोलना है कि जो आजकल है टेक्नोलॉजी, वाइल टेक्नोलॉजी रिलेटेड अप्रोच प्रोवाइड वेरियस बेनिफिट्स इन मैनी केसेस बट, या फिर आप यहां पर हाउएवर भी यूज कर सकते हो, वो भी अट्रैक्टिव लगेगा, बट ये मैं सिंपल बता रही हूं। कोमा लगा के आपने बट समटाइम्स इट हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन टॉपिक जो भी है आपका, कि वो पीपल के ऊपर डाल रहा है नेगेटिव इम्पैक्ट, या सोसाइटी पे डाल रहा है, या चाइल्ड के ऊपर डाल रहा है, या एनवायरमेंट के ऊपर डाल रहा है, जिसके ऊपर भी डाल रहा है वो आपने वहां पर आपने जो टॉपिक है वो लिख देना है आपको यहाँ पे। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव के रिगार्डिंग थीसिस होगी। एंड द थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा आज का वो होगा रीजन एंड सॉल्यूशन। रीजन एंड सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बहुत सिंपल थीसिस है जो मैं यूज करती थी, और आपको सिर्फ इन्हीं को कॉपी पेस्ट करना है। अगर आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका इंट्रोडक्शन जो है थीसिस के रिगार्डिंग जो भी आपके पॉइंट्स है वो कहीं पे डिडक्ट नहीं होंगे। तो आपको इसको प्रैक्टिस करनी है और रिमाइंड रखना है कि आपको किस तरह यूज करना है। रीजन सॉल्यूशन में जो है आपका वो ये होगा, दिस एसे विल डिस्कस द रीजंस एंड सॉल्यूशंस इन द फोर्थ कमिंग पैराग्राफ्स। इट्स टोटली सिंपल लैंग्वेज, इससे सिंपल लैंग्वेज नहीं हो सकती, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आपको इजी रहेगा इसको यूज करने में। दिस एसे जो भी हमारा एसे है उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। दिस एसे विल डिस्कस द रीजंस एंड सॉल्यूशंस इन द फोर्थ कमिंग पैराग्राफ्स एंड कंप्लीट योर थीसिस। लास्ट होगी हमारी आज की बोथ व्यू। जब भी हमारा बोथ व्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन टाइप आता है तो हमें वहां पर कौन सी थीसिस यूज करनी है। दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ इन द फोर्थ कमिंग पैराग्राफ। बोथ यहाँ पे हमने मेंशन कर देना है। अगर आपका ओपिनियन मांगा गया है इसमें तो पहले आपको अपना ओपिनियन देना है। इन माय पर्सपेक्टिव जो भी आपका ओपिनियन है, इन माय पर्सपेक्टिव आपको अपना ओपिनियन कंप्लीट करके फिर आपको ये थीसिस लिखनी है। दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ इन द फोर्थ कमिंग पैराग्राफ्स। ठीक है, आपको इसमें इस तरह करना है। तो गाइज बोथ व्यू की है जो स्टेटमेंट वो बहुत ही इजी है और उसी से रिलेटेड ही रीजन सॉल्यूशन की है। ये दोनों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। आई होप कि आपको ये अभी माइंड में फिक्स हो गया हो। बट पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर ही बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें वो किस वे में यूज करनी है। मैंने ये आपको जो थीसिस बताई हैं ये 8 बैंड की हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। वो ना हमसे बहुत सिंपल लैंग्वेज नहीं मांग रही हैं कि सिंपल लैंग्वेज हो, बट वो हमसे ये जरूर मांग रहे हैं कि हम बहुत ही क्लियर लिखें। अगर आप अपने टास्क में एक आधा सेंटेंस जो है बहुत सिंपल और क्लियर डाल देते हो तो वो आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट करने वाला है, वहां पर डिडक्ट नहीं होगा आपका स्कोर। और थीसिस एक ऐसा पार्ट है हमारे टास्क 2 में कि वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए, तभी एग्जामिनर को समझ आता है। क्योंकि हमारा पूरा टास्क जो है ना वो इसी चीज के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर हमारी थीसिस क्लियर नहीं होगी ना तो एग्जामिनर वहीं पे फ्लक्चुएट हो जाएगा उसका माइंड कि भाई हाँ मेरे को क्या करना सोचना है, मेरे को क्या स्कोर देना है इसके रिगार्ड। क्योंकि उसके माइंड में वहीं से कंफ्यूजन होनी क्रिएट सिचुएशन जो है उसके माइंड में फिक्स हो जाएगी। कंफ्यूजन होनी उसके माइंड में स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई बच्चे ने यहीं से क्लियर नहीं बताया कि वो करने क्या वाला है। वो जब लास्ट में जाते जाते फिर वो वहां पर आप फाइंड अप करते करते पहुंचते हो तब जाके उसे ये होता है आधा बच्चा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है, उसे क्लियर नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा बहुत ही क्लियर वर्ड्स के अंदर अपनी थीसिस के अंदर ये चीजें मेंशन कर देनी है और आपको सिर्फ टॉपिक मेंशन करने हैं जहां पे मैंने आपको स्पेस बताया है। और अगर आप इस तरह इन थीसिस को कॉपी पेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंक्रीज होगा। तो गाइज अगर वीडियो यूजफुल लगे हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर थीसिस के साथ जो हमारी पेंडिंग रह गई है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।